Hello students, analytic functions of complex variable, video number 11, necessary condition for analyticity, video number 4. Welcome all of you. क्रम चल रहा है एग्जाम्पल्स का, नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी पर बेस्ड एग्जाम्पल का। उसी क्रम में एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, बहुत बड़ा सोल्यूशन है इसका। एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, इसलिए हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी आप जानते ही हो। इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी, देन कॉची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड इन डी, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो ये कन्वर्स इज नॉट ट्रू पर बेस्ड एग्जाम्पल है ना। ये कॉची रीमान इक्वेशंस ओरिजिन पे सेटिस्फाइड है, लेकिन फंक्शन ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं है। शुरू करते हैं। When z equal to 0, f of z equal to 0, अर्थात u plus iv equal to 0 when x plus iy equal to 0। यही तो लिखा है, f of z equal to 0 when z equal to 0। That is u equal to 0, v equal to 0 at x equal to 0, y equal to 0 माने 0 0। नंबरिंग नहीं डाल रहे, हाईलाइटर लगा दे रहा। एक रिजल्ट ही हमारे पास आ गया। फिर when z not equal to 0, f of z equal to e to the power minus z to the power minus 4। That is u plus iv equal to e to the power माइनस z को हम लिख दें x प्लस आई वाई और फिर होल टू दी पावर माइनस 4। अब इस चीज को, इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे, तभी तो u की वैल्यू v की वैल्यू लिख पाएंगे। तो इसकी हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1। आओ इस एक्सपोनेंशियल एंटिटी को हम सिंप्लीफाई करें और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ब्रेक करें। यही काम थोड़ा भारी है, आराम से किया जाए। नाउ e टू द पावर नहीं ले रहे हैं, ई को भी छोड़ ही दे रहे हैं, केवल हम पावर को, जो एक्सपोनेंट है पहले उसे देख लें। माइनस भी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम ले रहे हैं x प्लस आई वाई होल टू दी पावर माइनस 4 इक्वल टू 1 अपान एक्स प्लस आयोटा वाई होल टू दी पावर 4। आपको पता है डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। कंजुगेट लिखने का सऊर पता है ना, आई को रिप्लेस कर देते हैं माइनस आई से। x माइनस आई वाई होल टू दी पावर 4 अपॉन x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई होल टू दी पावर 4 इक्वल्स टू x माइनस आई वाई होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2i(xy) होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 4। समझते चलिएगा भाई, काम थोड़ा भारी है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे। इसमें भी इसको हम एक ग्रुप कर लें, ब्रैकेट कर लें ऐसे, अब फिर होल स्क्वायर किया जाए तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा ना, ये आएगा प्लस 4i स्क्वायर यानी कि माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर दिस इंटू दिस का दूना माइनस 4i(xy)
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4। और सिंप्लीफाई करें, इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ixy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4 इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4 प्लस आई माइनस ही लिख लो, क्या बुरा है, माइनस आई ब्रैकेट में, माइनस आई ब्रैकेट में 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 4, ये आ गया इक्वल्स टू अल्फा माइनस आई बीटा से। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, जिसे हम अल्फा माने हैं जिसे हम बीटा माने हैं उसको कहीं नोट कर लें, क्योंकि हैवी एक्सप्रेशन है, ये नज़रों के सामने होना चाहिए। इसे देख लो भैया, अल्फा इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 4 एंड बीटा इक्वल टू 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू दी पावर 4। ये हम कहीं बगल में नोट करके रख लिए। यानी कि वैल्यू किसकी निकाले थे हम लोग, x प्लस आई वाई होल टू दी पावर माइनस 4 और ये आ गया अल्फा माइनस आई बीटा। अब इसे e पे चढ़ाइए, e टू दी पावर करके लिखना होगा ना, implies that e to the power minus bracket x plus iy whole to the power minus 4 equal to e to the power माइनस इसकी वैल्यू अल्फा माइनस आई बीटा, और यही था f ऑफ z, यही था f ऑफ z, f ऑफ z इक्वल टू यही था। तो यह जाएगा e टू दी पावर माइनस अल्फा इंटू e टू दी पावर आई बीटा इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस आई e टू दी पावर माइनस अल्फा इंटू e टू दी पावर आई बीटा को हम आयलर्स थ्योरम से लिख दें कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा implies that u plus iv equal to e to the power minus alpha into cos beta plus I e to the power minus alpha into sin beta, और हम u और v पा गए। बस यही दिक्कत था, जितना ही कैलकुलेशन, इसके बाद कठिन नहीं महसूस होगा आपको। implies that u which is a function of x and y is equal to e to the power alpha minus alpha cos beta इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा माइनस अल्फा देख लीजिए अब क्या है, माइनस अल्फा इंटू कॉस बीटा 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4। ये रहा u की वैल्यू है, एंड v विच इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू यही आएगा फिर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4 इंटू साइन ऑफ 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4। ये रहा, ये u और v की वैल्यू आ गई। अब हम दिखाएंगे कि कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड है, लेकिन इन वैल्यूज़ को भी हमें लिखना पड़ेगा। इतना हैवी वैल्यू बिल्कुल नज़र के सामने रहनी चाहिए। तो इसी के बगल में लिख ले रहे हैं, जो जगह बचेगी उसी में सब काम धीरे धीरे मिटा मिटा के किया जाएगा, और कोई चारा तो है नहीं भाई। या तो यहाँ लिख ले रहे हैं, इतने में आएगा नहीं इतना मोटा मोटा। u of xy इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4 इंटू कॉस ऑफ 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4 एंड v of xy इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4 इंटू साइन ऑफ 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4। तो ये भी हम भैया लिख के रखेंगे रिजर्व में, ये नज़रों के सामने रहे तो बेहतर है। इसको उतारिएगा मत, आप उतारने ना पाए इसके लिए हम इसको क्रॉस लगा दे रहे हैं। अब जितनी जगह हमारे पास बच गई इसी में हम सारा काम करेंगे, जो बचा हुआ काम है। CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। आओ देखते हैं। नंबर 1 ux 0 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 u एट 0 प्लस h कामा 0 माइनस u एट 0 0 अपॉन h। जीरो जीरो पर u की वैल्यू 0 ये दी गई है, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बच गया हमारे पास ये ठीक भाई, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h इंटू UH 0 y की जगह 0 रखना है।
यहाँ पर जब y की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और cos 0 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। अब जो है यहीं पर है, कितना है एक्सपोनेंशियल माइनस y 0 करने से ये 0, ये 0, ये 0, तो हो गया कितना x टू दी पावर 4 अपान x टू दी पावर 8, और x की जगह h रखना है, तो ये हो गया h टू दी पावर 4 अपान h टू दी पावर 8 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 1 अपान h टू दी पावर 4 माइनस 1 अपान h टू दी पावर 4 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान h एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस को फिर अब कैसे लिख दें, e टू दी पावर माइनस 1 बाई h टू दी पावर 4 इक्वल्स टू देखो 1 अपान h बराबर 0 रखोगे तो 1 अपान 0, ये इतना हिस्सा इन्फिनिटी हो गया, और ये e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ये इन्फिनिटी अपॉन 0 फॉर्म है। अगर आप लिख देंगे तो अच्छा ही लगेगा, इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म ऑफ इनडिटर्मिनेट एंटिटी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान h इंटू ई टू दी पावर 1 बाई h स्क्वायर, इसको ऐसे कर दिए। ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको लिमिट हम एक्सपेंड करके निकालेंगे, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान h इंटू इसका एक्सपेंशन h टू दी पावर 4 है रे भाई, ये 4, तो ये हो गया एक्सपेंशन इसका 1 प्लस 1 बाई h टू दी पावर 4 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 1 अपान h टू दी पावर 8 प्लस सो ऑन। बकिया काम मौखिक कर लो। देखो h से मल्टीप्लाई करोगे, चलो कर देते हैं, एक लाइन और कर देते हैं, क्या जाता है जब ये भारी है ये। तो लिमिट h टेंस टू 0, कितनी कंजूसी करोगे, 1 अपान h से मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में h प्लस 1 बाई h क्यूब प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और बगल में h टू दी पावर 7 प्लस सो ऑन। अब h बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर 0 हो गया, और 1 अपान 0 इन्फिनिटी हो गया, फिर 1 अपान 0 इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी आ गया, तो 1 अपान इन्फिनिटी 0 आ गया, तो ये लिमिट आ गई 0 कामा। तो कुछ डेटा को लिखते चलें, यहीं पे जगह है हमारे पास। ux 0 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट uy 0 0 इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 u 0 कामा 0 प्लस k माइनस u 0 0 अपान k इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 1 अपान k u 0 के इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 1 बाई k इंटू u 0 के। x की जगह 0 रखोगे तो फिर ये 0 हो जाएगा और cos 0 1 हो जाएगा, और x की जगह 0 रखने से अब क्या आएगा, ये आएगा एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में x 0 रख रहे हो और y की जगह k रख रहे हो, तो जाएगा माइनस k टू दी पावर 4 अपान k टू दी पावर 8 इक्वल्स टू लिमिट k टेंस टू 0 1 अपान k e टू दी पावर माइनस 1 बाई k टू दी पावर 4, तो वही लिमिट आ गया ना। देखो ये मिला, वहाँ h था यहाँ k, तो फिर इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं, फिर वही काम नहीं करेंगे हम, 0 uy एट 0 0 इक्वल्स टू 0। अब हम निकालने जा रहे हैं vx 0 0 इक्वल्स टू
वी एक्स 0 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 वी 0 प्लस एच कामा 0 माइनस वी 0 0 अपॉन एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 वी एच 0 अपॉन एच वी 0 0 इज 0 सिंस v equal to 0 at 0 0. Equals to limit h tends to 0 1 upon h into v h 0. v की वैल्यू में y की जगह 0 रखना है तो यहाँ 0 हो जाएगा और साइन 0 0 इसलिए पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया और 0 अपॉन h इज 0 लिमिट h टेंस टू 0 0 इक्वल टू 0. सिमिलरली वी वाई एट 0 0 इक्वल टू लिमिट k टेंस टू 0 वी 0 के अपॉन k. अब x की जगह 0 रखोगे तो ये फिर एंगल 0 हो जाएगा और साइन 0 0 इसलिए पूरा 0 इक्वल्स टू 0. तो वी एक्स 0 0 इक्वल टू वी वाई 0 0 एंड बोथ इक्वल टू 0. देयरफॉर यू एक्स 0 0 इक्वल टू वी वाई 0 0, ये भी 0 ये भी 0 है एंड यू वाई 0 0 इक्वल टू माइनस वी एक्स 0 0, दोनों 0 है. दैट इज सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट 0 0. एक पार्ट हो गया. अब हम ये शो करने जा रहे हैं कि फंक्शन 0 0 पे यानी z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है. इसके लिए हम दिखाएंगे कि डिफरेंशिएबल नहीं है. अब ये दूसरा पैराग्राफ, दूसरा खंड इसका कहिए, पैराग्राफ क्या कहें. एफ डैश 0 इक्वल्स टू बाई डेफिनीशन लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 f of z upon z since f of 0 equals to 0 given equals to limit z टेंस टू 0 और इसकी वैल्यू शायद है e टू दी पावर माइनस z टू दी पावर माइनस 4. यस, शायद नहीं, यही है, यही है, बिल्कुल यही है. इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0 1 अपॉन z e टू दी पावर z टू दी पावर माइनस 4. e टू दी पावर z टू दी पावर माइनस 4. ठीक है ना भाई. मान लो e टू दी पावर माइनस अल्फा लिखा है तो e टू दी पावर माइनस अल्फा नीचे आके e टू दी पावर अल्फा हो गया. और अब ये हो गया लिमिट z टेंस टू 0 1 अपॉन z e टू दी पावर z टू दी पावर माइनस 4 लिख करके हम लिख दें 1 बाई z टू दी पावर 4. इसको कार्टेशियन में ब्रेक करिए. दिस विल बी लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 1 अपॉन z माने x प्लस आई वाई और e टू दी पावर, थोड़ा ठीक से नहीं लिखते बन रहा है और बड़ा बड़ा लिखेंगे. इक्वल्स टू लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 1 अपॉन x प्लस आई वाई e टू दी पावर 1 अपॉन x प्लस आई वाई होल टू दी पावर 4. अब ठीक है. इसको हम पोलर्स में कन्वर्ट करेंगे, पोलर में बदलेंगे इसको.
चेंजिंग टू पोलर्स, पोलर में बदलने के लिए आपको मालूम है x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा रख दिया जाता है। लिमिट को हम पोलर में बदलेंगे। अब टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यही इस सवाल की खूबसूरती है। चेंजिंग टू पोलर्स, f dash 0 इक्वल टू लिमिट r टेंस टू 0 1 upon r e to the power I theta e to the power, और नीचे e to the power 1 upon r e to the power I theta whole to the power 4 equals to limit r tends to 0 ये पूरा का पूरा नीचे वाले को ना ऐसे ऊपर उठा के -1 पावर लगा दे रहे हैं, r e to the power I theta, और इससे लिख दे रहा है ऐसे एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 अपॉन r टू द पावर 4 e टू द पावर I 4 थीटा, ये रहा -1 पावर। लिमिट सिर्फ r पे ली जाती है, थीटा के जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी एंटिटीज़ हैं, वो ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि मामला x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 साइमल्टेनियसली का है। r cos थीटा x की जगह रखते हैं, y की जगह r sin थीटा रखते हैं, r बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। जब x और y दोनों साथ साथ जीरो को टेंड करेंगे तो r जीरो को टेंड करेगा, लेकिन ये किसको टेंड करेगा? tan इनवर्स 0 बाई 0 को, जिसका मान इनडिटर्मिनेट होता है, इसलिए थीटा को फिर टच नहीं करते। लिमिट सिर्फ हम r पे लेते हैं, r टेंस टू 0, थीटा ऐसे ही रहेगा। ये इसका कंसेप्ट है। आप जानते हैं पोलर की लिमिट आप कैलकुलेट कर चुके हैं 2 वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट में। अब देखो इसमें जो थीटा है वो आर्बिट्रेरी थीटा है ना, आर्बिट्रेरी है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सच में f डैश 0 बराबर ये लिमिट है और इसको एग्जिस्ट करना है तो थीटा के सभी मानों के लिए एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि लिमिट r पर है, r टेंस टू 0 है, थीटा पे कोई लिमिट नहीं। अब हम इसको पर्टिकुलराइज करके चेक करने जा रहे हैं, टेकिंग थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 we have f dash 0 equals to limit r tends to 0 r e to the power I pi by 4 exponential 1 upon r to the power 4 e to the power 4 theta I pi। e टू दी पावर आई पाई की वैल्यू -1 होती है, 1 बाई 1 क्रम से बढ़िया से चलिए। लिमिट r टेंस टू 0 ब्रैकेट r e टू दी पावर आई पाई बाई 4 एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन -r टू दी पावर 4। कारण हम लिख दे रहे हैं, सिंस e टू दी पावर आई पाई इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई इक्वल्स टू -1। इक्वल्स टू लिमिट r टेंस टू 0 ब्रैकेट r इंटू, इसे आयलर थ्योरम से खोलिए, कॉस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, ये रहा, इंटू एक्सपोनेंशियल -1 अपॉन r टू दी पावर 4। ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, 1/√2 1/√2 कॉमन हो जाएगा।
तो अगर हम चाहें तो इसको, इस पूरी चीज़ को हटा लें। ये है 1/√2 इंटू 1 प्लस आयोटा, और फिर लिमिट r टेंस टू 0 ब्रैकेट में r बचा, और एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस ना लिख करके e टू दी पावर -1/r टू दी पावर 4 ऐसे लिख दें। इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन √2 लिमिट r टेंस टू 0 r अपॉन e टू दी पावर 1/r टू दी पावर 4। एक चीज़ छूट गया है, किस स्टेप से छूटा मुझे मालूम नहीं है, यहीं से छूटा होगा, देख लो, एक पीछे स्टेप भी देख लेना। ये जो -1 पावर था वो छूट गया है लिखना, -1 पावर सबको ऊपर उठा दिए थे ना, तो ये -1 पावर लगता रहेगा। यहाँ भी अब जो बाहर लिया हो इस पर भी -1 पावर, यहाँ भी -1 पावर, इस पर भी -1 पावर, और इस पूरे पर भी -1 पावर। आगे बढ़ते हैं। हैवी है काफ़ी हैवी। इम्प्लाइज दैट f डैश 0 इक्वल टू, अब इस -1 पावर को तो हम सलट लें, इसको उल्टा कर दें तो हो जाएगा √2 अपॉन 1 प्लस आयोटा, है ना। अब आइए इधर, लिमिट r टेंस टू 0 और ब्रैकेट में r, इसको भी उल्टा कर लो भाई, काहे जले हम, e टू दी पावर 1/r टू दी पावर 4 अपॉन r इक्वल्स टू √2 अपॉन 1 प्लस आयोटा लिमिट r टेंस टू 0। हालांकि हम चाहे तो सीधे कैलकुलेट कर लेना, अब हमको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा देखो कैलकुलेशन हो जा रहा है। ये हो जाएगा e टू दी पावर इन्फिनिटी, r 0 रखोगे 1/0 इन्फिनिटी अपॉन 0 इक्वल्स टू √2 अपॉन 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट में e टू दी पावर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी अपॉन 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सिंस इन्फिनिटी अपॉन 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी इंटू 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कोई लिमिट इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसा आपने किसी में नहीं किया था लिमिट एग्जिस्ट ना करे। वो तो आप पाथ हम लोग चूज करते थे और दिखाते थे कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये बिल्कुल ही स्पेशल अप्रोच वाला प्रॉब्लम है, इसको बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा एग्जामिनेशन से पहले। Therefore, f dash 0 does not exist. And so, f of z is not differentiable. Not differentiable at z equal to 0. z इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इंटीग्रेबल भी नहीं होगा। हेंस f of z is not analytic at z equal to 0. It completes the solution of this example, this special example. लगभग 35 मिनट्स का वीडियो हो गया ये। बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी स्टडी करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन f of z to be analytic in a domain D and examples based on this result. Thank you.